राम राम दोस्तों। मैंने कहा था कि मैं अब आपको टैप सेट का जो है नोमेनक्लेचर समझाऊंगा कैसा होता है। तो आज हम सिखाते हैं टैप सेट का नोमेनक्लेचर। टैप सेट ड्राइंग भाई मैंने पहले ही बना ली है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता बनाने में, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं। तो ड्राइंग तो मैंने पहले बना ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको आराम से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टैप सेट कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं भी देखा होगा। तो एक टैप सेट के अंदर तीन सेट होते हैं, तीन तीन पीस होते हैं, जिसमें हम पहले को बोलते हैं एंट्रेंस यानी फर्स्ट टैप, फिर सेकेंडरी टैप, फिर फाइनल यानी बॉटम टैप। तो टैप में क्या रहता है, ये जो अभी मैंने बनाया हुआ है ये बेसिकली है हैंड टैप। हैंड टैप में क्या रहता है, हम हैंड हैंडल से जो है टैपिंग करते हैं। तो इसमें हैंडल लगाने के लिए एक स्क्वायर हेड होता है, शैंक बॉडी होती है और थ्रेडेड पोर्शन होता है जिसको हम थ्रेड लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है। तो टैप में क्या होता है, एक डीप होती है, थ्रेड की एक डीप होती है। जो डीपेस्ट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं माइनर डाया। ठीक है। और जो थ्रेड का अपर पोर्शन होता है, जो बिल्कुल आउटर लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं मेजर डाया। मेजर डाया यानी जिसका एक्चुअल वो साइज है, जैसे M10 है तो मेजर डाया M10 मिलेगा या 9.8 मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि उसका जो क्रेस्ट है यानी शिखर है, शिखर पे कितना जो है चैम्फर है या रोल ओवर रेडियस है, जो भी दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और ऐसे ही जो माइनर डाया है, माइनर डाया भी में भी जो है आपको थोड़ा सा मिलता है रूट। रूट रूट में क्या रहेगा, थोड़ा सा बिल्कुल शार्प एज नहीं मिलती है। कहीं पे भी आप जो क्रेस्ट पे देखो चाहे रूट में देखो तो आपको बिल्कुल शार्प एज नहीं मिलेगी। उसमें कहीं ना कहीं या तो फ्लैटनेस दिया होता है या फिर रोल ओवर रेडियस होते हैं। तो इसलिए मेजर डाया और माइनर डाया जो है प्लस माइनस आपको मिल सकता है, डिपेंड ऑन टैप सेट साइज। तो इसमें थ्रेड होता है, जो दो थ्रेड के बीच में एक एंगल दिया होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल मैट्रिक थ्रेड्स में होती है 60 का, और जो इंचज थ्रेड होती है जिसको हम अमेरिकन थ्रेड बोलते हैं उसका एंगल होता है 55 डिग्री का। ठीक है। और ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट मैंने आपको बता दिया, जो थ्रेड का शिखर होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और जो थ्रेड का बॉटम हिस्सा होता है उसको हम रूट बोलते हैं। पिच पिच मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पिच एक्चुअल में होती क्या है। तो एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड का जो बॉटम टू बॉटम या टॉप टू टॉप डिस्टेंस जो होता है वो होती है उसकी पिच। ठीक है। और मेन जो इसमें काम करता है टैब में वो हमारा होता है तो कटिंग एंगल, हुक एंगल, जिसको हम रैक एंगल भी बोलते हैं, जो कि इसमें अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ ये कितना होता है। ये हमारा होता है बेसिकली 8 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि हमारा टैप सेट का मेटल क्या है, किस मेटल में हम टैपिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये वेरी करता है। और ये जो रहेगा 8 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक का एंगल रहता है, जिसको हम कटिंग एंगल, हुक एंगल या रैक एंगल भी बोलते हैं। फिर होती है हील। हील जो रहेगा उसका जो थ्रेडेड पोर्शन है उसका बैक साइड रहेगा, वो उसको सपोर्ट करता है कटिंग एंगल को। अब ये सपोर्ट करता है, इसमें एक क्लियरेंस एंगल होता है। अगर मैं इसका अगर रेडियस बनाऊं पूरा, तो ये ऐसे 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 डायब बन जाएगा। और इसके बीच में जो ये हमारा मान लो ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है, और ये जो हील एंगल है, हील है हील, और इस रेडियस में ये होता है हमारा क्लियरेंस एंगल। जो हील हील पे हमको मिलता है वो टोटल जो है वहां पे थोड़ा सा रिलीफ होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, जो कि होता है 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री। ये भी क्या करता है, वेरी करता है मटेरियल पर। टैप का मटेरियल क्या है, या हम
हमारा जो कटिंग मेटल है वो क्या है, उसके बिहाफ पर जो है यहाँ पे कटिंग जो सॉरी हमारा जो है हील यानी या क्लियरेंस एंगल जो हम देते हैं, क्लियरेंस एंगल जो देते हैं वो वेरी करता है। ठीक है। फ्लूट फ्लूट मैंने कल भी आपको बताया था कि टैप में 3 फ्लूट भी होते हैं, 4 फ्लूट भी होते हैं। तो ये 4 फ्लूट का है और 3 फ्लूट का मैंने आपको बताया था कि 3 फ्लूट में जो है एक, दो, तीन, 3 फ्लूट में ये 3 फ्लूट होती है, 1, 2, 3 और ये 4 फ्लूट है। 4 फ्लूट में 1, 2, 3, 4। ठीक है। हील आपको पता चल गया कि जो कटिंग एंगल है उसके बैक साइड जो सपोर्ट होती है वो हील होती है उस ब्लेड की, और फ्रंट जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज जो होता है उसके आगे हमारा होता है कटिंग एंगल, हुक एंगल या रेट एंगल, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो सब कुछ उसमें होता है। ठीक है, जो कि 8 से 14 डिग्री का रहता है। और ऐसे ही क्लियरेंस एंगल जो रहता है वो उसके हील साइड में रहता है, 5 से 8 डिग्री रहता है। और जो ये अ, हमारा थ्रेडेड पोर्शन बनता है फ्लूट टू फ्लूट, एक फ्लूट से दूसरे फ्लूट के बीच में, जिसको हम बोलते हैं लैंड विड्थ, तो वो हमारी लैंड विड्थ हो गई है। और टैप टैप जो है, सभी जो जानते हैं टैप के बारे में, तो टैप अलग अलग मेटल के भी मिलते हैं आपको। HSS हो गया, कार्बाइड हो गया, इसके अलावा इन पे स्पेशल कोटिंग्स भी होती हैं, टाइटेनियम कोटिंग हो गई, और भी PVD कोटिंग भी होती हैं कुछ अलग टाइप की। उसके बारे में भी मैं आपको आगे और वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो है हमारे टैप में सिर्फ इतना ही है। सैंक डाया हो गया, स्क्वायर हेड हो गया, थ्रेडेड पोर्शन हो गया, इसमें क्या रहेगा माइनर डाया जो सबसे मीन है, जो सबसे मीन डाया होता है माइनर डाया, जो बड़ा डाया होता है उसको मेजर डाया बोलते हैं। हील आपको पता चल गया, कटिंग एंगल को सपोर्ट करने के लिए जो रहती है बैक साइड सपोर्ट, उसको हील बोलते हैं। ठीक है, कटिंग एंगल आपको पता चल गया, फ्लूट्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 4 फ्लूट, 3 फ्लूट, लैंड विड्थ हो गई, क्लियरेंस एंगल हो गया, थ्रेड एंगल हो गया। थ्रेड एंगल हमारा मैट्रिक में रहेगा 60 डिग्री, इंच में रहेगा 55 डिग्री। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं आप। और ये जो थ्रेड का जो पोर्शन होता है, बैक पोर्शन, उसको फ्लैंक बोलते हैं। और जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है ये वाला, इसको फ्रंट फ्लैंक बोलते हैं। ये फ्रंट फ्लैंक फ्लैंक बोलते हैं इसको। ये इसको बैक फ्लैंक भी बोल सकते हैं, फ्लैंक भी बोल सकते हैं, फ्रंट फ्लैंक, फ्लैंक मतलब जो थ्रेड के दो पोर्शन होते हैं, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, उनको हम बोलते हैं फ्लैंक। तो ये था आज टैप सेट का छोटा सा नोमेनक्लेचर। और इसमें मैंने कुछ एंगल्स आपको बताए हैं, कुछ क्लियरेंस एंगल बताए हैं, थ्रेड के एंगल बताए हैं। बाकी अब हम बात करेंगे ड्रिल के नोमेनक्लेचर के बारे में आगे, फिर हम आपको ड्रिल का बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि रहेगी ड्रिल का नोमेनक्लेचर और एंगल। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे अच्छे से मनोबल मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। धन्यवाद।